नमस्कार साथियों, विक्रम मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो एक्सरसाइज चल रही थी 8.2, इसके अंदर हमने पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने सारणी का अध्ययन किया था कि त्रिकोणमितीय सारणी के जो मान थे वो कैसे ज्ञात करने हैं। इनके लिए हमारे एक सिंपल तरीका हमने सीखा था। जिन साथियों ने वो क्लास नहीं लिए वो ले सकता है। और अब यहाँ से आज जो है 8.2 के एग्जाम्पलों को हम कम्प्लीटली देखेंगे किस तरह से। और आपकी रेगुलरली क्लास रहेंगी सुबह 10 बजे। ठीक है, तो जो भी साथी लेना चाहता है पूरी तरह से फ्री क्लासेज हैं ये, किसी भी प्रकार की कोई यहाँ पर चार्ज नहीं है। मैं खुद एक गवर्नमेंट टीचर जो कि आपको जैसे ही समय मिलता है मैं निश्चित रूप से आपको पढ़ाता हूँ यहाँ पर, जो कि एकदम फ्री। तो आपको अब यहाँ पर देखें आगे कि किस तरह से आगे के जो प्रश्न है 8.2 के सारणी के मान हमने देख लिए थे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6, पहले पिछले एग्जाम्पल हमने 8.1 में देख लिए थे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 6 देखेंगे किस तरह से ज्ञात करना। त्रिभुज एबीसी, बुक पेन कॉपी आप लेकर के बैठेंगे। एक त्रिभुज है एबीसी, ये एक त्रिभुज एबीसी है और इसमें 20 समकोण है। तो ए देखो जो दे रखा है चित्र, उसमें आप साइड में आप देखो एबीसी ये रहा, और ए बी कितना दे रखा है 5 सेमी, और इसके अलावा ए सी बी ये दे रखा है आपको 30 डिग्री। अब आपसे जो पूछ रहा है वो पूछा है बीसी भुजा व एसी भुजा की लंबाई, ये आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करने का क्या तरीका है। इसके लिए आप देखो, अभी आपने 8वीं पढ़ रहे हो, अब इसके बाद में आपको पढ़नी है 9वीं प्रश्नावली। उसका तरीका आप यहां पर इस्तेमाल करना होगा। कैसे बेटा, एक चीज होता है, एक सूत्र होता है जिसको हमने पहले पढ़ चुके हैं, लाल बटे कक्का। जिन्होंने नहीं लिया है पूरी क्लास लें। अब यहां पर देखो आप, 90 डिग्री के सामने होता है लंब, और इसके सामने ये बचा हुआ है आधार, और इसके 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहां पर क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये जो दे रखी है संख्या, उसको आपको ढंग से लिखें। जैसे आपसे पहले बीसी ज्ञात करोगे आप, तो बीसी के लिए देखो लंब और आधार। तो लंब और आधार कौन से सूत्र में होता है, लंब और आधार होता है tan थीटा में। तो यहां पर आप tan थीटा का सूत्र लिखोगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ध्यान रखो हिंदी में लिखना है, यहां पर L बटे A नहीं लिखें आप, ये मैं आपको बार बार इस चीज को अवगत करा रहा हूं क्लियरली। अब इसमें देखो लंब कितना है 5, आधार कितना है ज्ञात करना है, अर्थात BC का है ना। अब इस बराबर को यहां नहीं लगा करके यहां लगाओ, tan कितना, tan लिखना है 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो tan 30 का मान होता है, सारणी आपको याद होना जरूरी है, tan 30 का मान होता है 1/√3। ये हो गया 5 और ये हो गया BC। अब इसे आपको पता है, इसको करेंगे आप वज्र गुणा। तो BC को 1 से गुणा करेंगे तो BC बराबर 5 को इससे करेंगे तो 5√3। ये आपका आधार आ गया 5√3। क्लियर। अब आपके पास में ये ज्ञात करने के बाद अब कौन सी भुजा चाहिए आपको, AC। तो ये हो गया कर्ण। कर्ण और आधार में देखो कौन सा सूत्र लगेगा, कर्ण और आधार ये रहा A/K, आधार और कर्ण में देख तो यहां पर, तो ये वाला सूत्र होता है किसका, कॉस थीटा का, और ये वाला होता है साइन थीटा का। ये मैं अच्छे से यहां पर पहले बता चुके हैं। देखो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ये नहीं लिखे एग्जाम में, ये मैं आपको बार बार इस चीज से अवगत करा रहा हूं, ये आप नहीं लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे आप आधार और बटे कर्ण। आधार कितना है देखो, इसको मान रखते चलो और हल करो, cos 30 डिग्री 30 ही लिखेंगे बराबर आधार कितना है 5√3, और कर्ण आपको ज्ञात करना है AC। cos 30 का मान आपको याद होना चाहिए कितना होता है, √3/2 बराबर 5√3/AC। अब चाहे तो आप √3 से √3 यहां कैंसिल कर दो, और चाहे आप इसे गुणा कर लो, √3 गुणा AC बराबर, इसको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 गुणा √3,
ये लिखने के बाद इससे आप काट दो, √3 से √3, और AC का जो मान आया वो आया आपका 10। इस तरह से आप इसमें AC भुजा और BC भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियरली यहाँ तक? अब इसके बाद देखें इसमें एग्जाम्पल नंबर 7, इसको कैसे हल करेंगे इसके बारे में आप देखें। ये अब इसमें अब देखें एग्जाम्पल नंबर 7, त्रिभुज PQR है, एक त्रिभुज बनाएंगे आप और इसका नाम लिखना है आपको, P ऊपर Q नीचे R साइड में। आपको जो दे रखा है PQ 3, PQ से लेकर है 3 सेमी, और QR है PR दे रखा है PR 6 सेमी, और आपसे पूछ रहा है कोण QPR व कोण PRQ, और Q का मान आपको दे रखा है कौन सा? समकोण। ठीक है, ये एक समकोण है 90 डिग्री। अब आपको पता है इन दोनों का मान P का और R का मान कितना आएगा दोनों का जोड़ने पर? 90 डिग्री। तो आप इसे 90 डिग्री ज्ञात करने के लिए अब आपको यह देखना होगा कि यदि इन दोनों का कोई रिलेशन हो, ये इसको थीटा मान लो, इसके सामने ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण, और ये हो गया आधार। ठीक है, अगर आप इसे लिखें तो ये दोनों में रिलेशन कौन सा देता है? लंब और कर्ण में साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। वही बात, लिखने में गलतियां आप नहीं करेंगे, इसे हिंदी में लिखो लंब बटे कर्ण। अब यहां पर देखो लंब कितना दे रखा है? साइन थीटा बराबर लंब देखो 3 और कर्ण देखो 6। इसको आप काटेंगे तो कितना आएगा? साइन थीटा बराबर 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कट गए यहां तक? क्लियर? अब इसके बाद आपको क्या करना है? ये कटने के बाद अब आपको इनके अनुपात में रूप में डिवाइड करते हैं, क्योंकि साइन का अनुपात है ये। क्या हुआ? अनुपात। अर्थात इसको भी x मानेंगे, इसको भी x मानेंगे, अर्थात x ऐसे सोच लो 1:2, तो x + 2x बराबर कितना? 90 डिग्री, क्योंकि बाकी के दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। ये आया 3x बराबर 90, x बराबर आया 90/30। x का मान आ गया कितना? 30 डिग्री। और ये 30 डिग्री मान रखोगे आप यहां पर, क्योंकि एक हमने x माना है, एक माना है 2x, तो एक हो गया 30 डिग्री, और 30 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। अर्थात x का मतलब P का और R का मान यहां लिखोगे कोण QPR। P का मान देखो, किसी को भी मान सकते हो आप PQ, तो P का मान यहां पर 30 डिग्री और PRQ इसका मान 60 डिग्री। ऐसे आपको इनके मान ज्ञात करने हैं। एकदम इजी बेसिक तरीका है। किसी भी संख्या को आप अनुपात के रूप में लिखा जाता है, हमेशा ये चीजें ध्यान रखो। अब प्रश्न नंबर 8, जो कि काफी एग्जाम्पल नंबर 8 है, काफी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट एग्जाम्पल। देखो अब इसके बाद यहां पर जो एग्जाम्पल है वेरी वेरी मोस्ट है, 8वां प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। देखें यहां पर एग्जाम्पल नंबर 8 कैसे है? साइन a - के b बराबर 1/2, कॉस a + b बराबर 1/2। अब आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है वो ये है, ये ध्यान रखोगे आप, ये लास्ट में आपको संतुष्ट भी करवानी है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है यहाँ पर, a b। बस एग्जाम्पल आपके यहाँ तक फिनिश। अब इसमें देखो आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे, इनका इस तरह से है सॉल्यूशन। इनको लिखेंगे आप a - के b बराबर साइन में 1/2 किसका मान होता है? 30 डिग्री का। ये आपको ध्यान होना चाहिए जरूर, मस्ट, क्योंकि 60 डिग्री, और ये हमने पिछली क्लास में दे रखा है। इसको आप लिखेंगे तो a + b और 1/2 मान होता है 60 डिग्री का। क्लियर?
अब इसको आप हल करेंगे कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से एकदम विलोपन विधि सिंपल। बी से बी कट गया, ठीक है, ऐसे काट देंगे तिरछे, बी से बी कैंसिल, और क्या बचा? ए कर 1 2a बराबर 90। ए बराबर 90 बटे 2, ए बराबर 45 डिग्री। क्लियर? इस 45 का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे 2। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे आप 1 में रखोगे तो a 45 आ जाएगा, माइनस b बराबर 30 डिग्री। b का मान इधर ले जाओ, 30 इधर ले आओ, 45 माइनस के 30 बराबर b 15, और b का मान आ गया हमारे पास में कितना? 15 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर देखो b का जो 45 में से 30 गया तो कितना बचेगा? 15, 15 बराबर 20 डिग्री। ये हमारे पास आ गया b का मान। अब b का मान ज्ञात करने के बाद ये मान को a के और b के मान को यहां रखेंगे ताकि ये संतुष्ट हो जाए। 0 लेस देन a का मान देखो 45 प्लस b का मान है 15 लेस देन 90। 0 लेस देन 60 डिग्री, 45 और 15 60 लेस देन 90। एक तो ये लिखना है। दूसरा a ग्रेटर देन b, a देखो 45 और b देखो 15, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो ऐसे आपको ये पूरा संतुष्ट करके ऐसे लिखना है, और फिर उसके बाद अब आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी 5.2। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लासेज में। सुबह 10 बजे लाइव क्लास रहेगी, और फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम है उनको भी आप पूछ सकते हैं।